आज मैं लेडीज़ और जेंट्स इस तरीके की जूती बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही अच्छा है। सॉक्स, अंगूठे वाला सॉक्स है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके लिए मैंने 70 फंदे लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। इसमें फंदे मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो ये मैंने 70 फंदे ले लिए हैं और इसकी हमें सीधी सीधी बुनाई करनी है। पहले उल्टी बुनाई करेंगे। उल्टी साइड है मेरी, तो कर लेते हैं। इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनना है हमें, और सीधे साइड भी उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरीके से हम सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से हमें 36 सिलाई कंप्लीट करनी है, मतलब 18 रो कंप्लीट करनी है हमें। तो ये राइट साइड आ गया। इस तरह भी उल्टा उल्टा बुनेंगे तो उल्टे उल्टे जैसी एक लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें 18 लाइन हमने कंप्लीट करनी है। इस तरीके से ये 18 लाइन है हमारी। 18 इस साइड, 18 उस साइड, तो टोटल 36 सिलाइयाँ बनाई हैं हमने। अब इस तरीके से हम एड़ी निकालेंगे। ये देखिए 36। तो ये 18 लाइन बना ली है और 36 रो या सिलाई बोल सकते हैं आप। अब इस तरीके से हमें 12 फंदे निकालने हैं, बुनने हैं। तो 12 इस साइड और 12 उस साइड, सॉरी 11 इस साइड 11 उस साइड। तो 11 फंदे घटाने हैं। तो किस तरीके से घटाएंगे? इस तरीके से हम 11 फंदे घटा लेंगे। इस तरीके से हमें 11 फंदे हटाने हैं दोनों साइड। ये देखिए हमारे 11 फंदे घट चुके हैं। अब हमें सीधा सीधा बुनना है। ये यहाँ 11 फंदे छोड़ देने हैं, जिससे ये 11 फंदे बुन जाएंगे। उसी तरीके से कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए 11 फंदे हमने घटा लिए थे उस साइड से, और ये बुनते हुए दूसरी साइड आ चुके हैं। तो दूसरी साइड से हम घटाएंगे 11 फंदे, और इसी तरीके से ये हमारे दोनों फंदे घट जाएंगे। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड से घटाएंगे। तो घटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा आ चुका है। ये हमारे 11 फंदे घट चुके हैं। तो देखिए, और अब हमें क्या करना है, आगे बनानी है 48। तो 48 बनाने, सॉरी 48 इसमें फंदे हैं अभी। तो क्योंकि 11 इस साइड घट गए, 11 उस साइड घट गए हैं, तो 10 11 12 और 50 और 60 तो फंदे हो गए हमारे। तो बड़े बचे 48 फंदे। ये देखिए हमने ये इतना रो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अंगूठे और उंगलियां निकालनी है। ये देखिए हमने 28 सिलाई बना ली है, मतलब कि 14 लाइन बना ली है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें उंगली और अंगूठा निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे ये हम आपको
बताते हैं। इस तरीके से हम अंगूठा निकालेंगे, आधे आधे में हम डिवाइड करेंगे, इस साइड आधे इस साइड आधे। तो देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 17 और 31, तो 31 उंगलियों के लिए निकलेंगे और 17 अंगूठे के लिए निकलेंगे। तो देखिए 17 इस साइड से निकाल लेते हैं अंगूठे के लिए और 31 उंगलियों के लिए इस साइड से निकालेंगे। तो पहला फंदा तो हम उतार ही लेंगे और फिर 16 फंदे हम बुनेंगे। तो 17 फंदे बुन के हम 16 लाइन कंप्लीट करेंगे। तो 16 लाइन अंगूठे के लिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस तरीके से देखिए उल्टे साइड उल्टी बुननी है, सीधे साइड सीधी बुननी है। तो इस तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करते हुए हमें बनानी है। तो अंगूठा बना लेते हैं। ये देखिए हमारे इतना लंबा अंगूठा बनाना है। तो देखिए ये हमारा अंगूठे का बेस बन चुका है, इतना लंबा बन चुका है। अब हमें उंगलियों का बेस बनाना है। तो उंगलियों का देखिए किस तरीके से बनाएंगे। धागे को हम जॉइंट करेंगे, पहले सुई में पोक के इस फंदे को हमने उतार लेंगे। इन फंदों को उतारना है और इस तरीके से उतार लेते हैं सारे फंदों को। ये देखिए इस तरीके से उतारते हुए इसी तरीके से इसमें सिल लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये अंगूठा बनके तैयार हो चुका है। अब उंगलियों के लिए हम धागा जोड़ेंगे। तो उंगलियों का भी साइज बना लेंगे इतना लंबा। ये देखिए उंगलियों के लिए हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये हमने 30 फंदे बुन लिए हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 14, 14 और 3, क्योंकि इस पे हम जाली पड़ेगी अब। तो जाली पड़ने पे उंगली का शेप आ जाएगा। तो 14 इस साइड 14 इस साइड और बीच में 3। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो बताते हैं किस तरीके से हमें इसको करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। अब ये देखिए हमारे 14 हो चुके हैं। अब 3 फंदे, तो 3 फंदे का किस किस तरीके से करना है, ये करके और पीछे का फंदा उतार के इन तीनों को एक साथ घटा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी जाली पड़ जाएगी। इसी प्रोसेस को करना है हमें। तो इस तरीके से ये 3 घटते हुए हमारे उंगलियां कंप्लीट होंगी। इसी प्रोसेस को करना है। 14 इस साइड है तो फिर 13 बचेंगे, फिर 12 बचेंगे। इसी तरीके से बचते हुए हमारे उंगलियां कंप्लीट होंगी।
तो बताते हैं आपको किस तरीके से करना है। इसी तरीके से करना है जब तक हमारे टोटल कितने फंदे ना बच जाएं। तक बनाएंगे हम जब तक हमारे ये हमारे टोटल 17 फंदे बच चुके हैं। अब इसको सुई की सहायता से हम जिस तरीके से हमने अंगूठा पोया था, बंद किया था, उसी तरीके से इसको भी बंद करेंगे। तो इस तरीके से हम बंद कर लेते हैं और कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से अंगूठा किया उसी तरीके से हमें उंगलियां कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से ये उंगलियां हमारी देखिए सुई की सहायता से हमने इसी तरीके से बनाया जिस तरीके से अंगूठा सिलाया। और फिर किस तरीके से सिलाई करनी ये भी बताएंगे हम आपको। तो कुछ इस तरीके से हमने ये उंगलियां सिलनी है। तो ये उंगली का शेप आ चुका है और ये देखिए हमारी उंगलियां और अंगूठे बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारी दोनों एड़ियां हैं। अब इस तरीके से हमें सिलना है, यहाँ से लेके ये दोनों उंगलियां और अंगूठा दोनों सिलने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोनों उंगलियां और अंगूठे उसी तरीके से हमें सिलने हैं। इस यहाँ तक लास्ट जहाँ तक उंगली और अंगूठा समाप्त हुआ था उसी तरीके से सिलना है। तो उंगली तो हमने सिल ली है और अंगूठा भी इसी तरीके से सिल लेते हैं। और जहाँ मैंने एड़ी बनाई थी वहाँ से लेके वहाँ तक सिलना है। तो आपको बताते हैं किस तरीके से। देखिए उंगली और अंगूठा तो मैंने वहाँ तक सिल लिया है। अब इस तरीके से यहाँ तक एड़ी सिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक एड़ी सिलते हुए कंप्लीट करेंगे और इस पोर्शन को भी सिलेंगे और ये ऊपर का हिस्सा खुला रहेगा। तो इस तरीके से हम ये एड़ी तक और इस तरीके से सिल लेते हैं। आपको दिखाते हैं। इस तरीके से देखिए वहाँ से वहाँ तक एड़ी तक हमने सिल लिया है और ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सीधा करके दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ से यहाँ तक और सिल लेते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो सॉक्स का लुक आएगा। इतना सिल लेते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। और इस तरीके से मेरा ये सॉक्स बनके तैयार हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।